फॉर द लास्ट 5 years मैंने इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है, नहीं हो पाएगा। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। नंबर 1, इधर दे डोंट वांट योर स्किल सेट, दे वांट योर ओबीडियंस। दोनों के अंदर फर्क होता है। इंडियन क्लाइंट्स भी लाइक अब हमने पैसे दे दिए हैं, अब तो अपना दिमाग मत लगा। यू डोंट डू थिंग्स योर वे, यू डोंट डू इट एज यू थिंक वुड बी राइट। या हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो बेनिफिशियल है तू वो मत सोच, तू वो कर जो मैं कह रहा हूं तुझे करने के लिए। क्या मतलब तू मार्केटर है, तेरे को ये चीज पता है? लेकिन नहीं, मेरे को भी पता है। एक तो मार्केटिंग ऐसा फील्ड है, मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सबको लगता है हमें आती है, हमें जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही आती है तो बंदा क्यों हायर कर रहे हो? नंबर 1 रीजन इज दैट तुम्हें चाहिए ओबीडियंस। इन्हें ना तो फीडबैक सुनना तुम्हारा, ना इन्हें कोई और चीज सुननी, ना इन्हें ये जानना है कि और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे आ सकती है। इनको ये चाहिए जो ये कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें सब पता है, इनको सब मालूम है। इनको जो मिल रहा है, जो ये कह रहे हैं, बस वो आप एग्जीक्यूट कर दो। आप उसको अगर काउंटर करोगे कि ठीक है ये चीज ऐसे हो सकती है, इसको करने का ये एक और तरीका है, लेट अस गो विद दिस, नहीं, आपकी सुननी ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई से इनको चाहिए ही नहीं स्किल सेट, इन्हें चाहिए ओबीडियंस। एंड नाउ अगर मेरे को चांस मिले कि भाई आप वापस से इंडियन क्लाइंट्स के साथ शुरू करो या आप ग्लोबल क्लाइंट्स की तरफ जाओ, अगर आपको कभी चॉइस मिले, इधर इस मार्केट की तरफ देखना भी मत, जस्ट गो इंटरनेशनल। और ये मैं यहीं की यहीं बैठ के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई हैव वर्कड विद दीज गाइस। शुरू के कुछ साल आई हैव वर्कड एंड इट इज अ लिविंग हेल। किसी भी कॉर्पोरेट वाले बंदे से बात कर लेना या किसी और से जिसके पास बॉसेज है, वहां तो खेल अलग ही है। बट अगर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मेरे को बताने की जरूरत है क्या कितना गंदा हाल है यहाँ पे? और ये आपको जब तक चीज पता नहीं चलेगी, जब तक आप इंटरनेशनली स्केल नहीं करने वाले, वरना तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने दोनों जगह देख रखी है, सो आई नो यहाँ के बंदों को स्किल सेट से कोई मतलब नहीं, ओबीडियंस चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट इज द अदर वे अराउंड हियर। इंटरनेशनल मार्केट में पता है क्या होता है? इट हैपन्स कि आप वहां गए हो और वहां का जो क्लाइंट है ही ट्रस्ट्स कि इसको काम आता है। तो वहां पे ट्रस्ट तब ब्रेक होता है जब आप कंपिटेंस अपनी ब्रेक करते हो, जब आप वहां काम नहीं करते। इधर पता है क्या सीन है? इधर है अज्यूम करते हैं तुझे कुछ आता ही नहीं है। यहां आप अगर ढंग से काम करते हो तब यहां पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ये मेंटालिटी का इतना ज्यादा फर्क है इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, कि वहां पे एक आदमी अज्यूम करके चल रहा है कि यार इस बंदे को 70,000 रुपए दे रहे हैं, इसको तो आम आता ही होगा, ये काम करेगा ही करेगा। वेयरएज इन आवर केस इट इज लाइक इसको 30,000 रुपए दे रहे हैं, इसे नहीं आता कुछ, इसको मैं बताऊंगा। हालांकि मुझे भी नहीं आता कुछ, पर इसको फिर भी मैं बताऊंगा। दिस इज द केस ओवर हियर। तो सेकंड थिंग इज ट्रस्ट का एस्पेक्ट तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल फ्लिप्ड कॉइन है, और ये चीज बहुत बेकार है, स्पेशली जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर आपका क्लाइंट आपको हर चीज में ही निटपिक कर रहा है, आप करोगे क्या? द थर्ड थिंग बीइंग सीलिंग इतनी ज्यादा एम्बैरेसिंगली लो है यहां पे कि अगर आप यहां चाह के भी स्केल अप करना चाहो तो आप कर ही नहीं सकते। इसको मैं एक और पॉइंट के साथ लिंक करूंगा, बट प्रॉब्लम यहां पे ये है, एक तो सीलिंग इतनी कम क्यों है? बिकॉज क्वालिटी पीपल आर नॉट देयर। जब आप अपने इनिशियल फेज में हो तब तो आपको इनके साथ काम करना भी पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन अगर आप 2 साल से काम कर रहे हो और आप फिर भी इंटरनेशनल नहीं गए हो, यू हैव सम प्रॉब्लम जो फिक्स करनी पड़ेगी, जो इस चैनल की वीडियोस देख के यू कैन फिक्स। 2 साल के बाद भी अगर बंदा इंटरनेशनल स्केल नहीं कर रहा तो दैट इज अ यू प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ क्लाइंट प्रॉब्लम, दैट इज अ यू प्रॉब्लम। अभी ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट वर्किंग विद इंडियन फ्रीलांसर्स, आई डू at least a dozen of them I work with, especially for my personal projects। तो definitely अपने client projects के लिए और बाकी सब जगह के लिए I have other better options, but अपने personal projects के लिए I work with Indian freelancers क्योंकि that suits me। टाइम जोन का डिफरेंस इतना अगर मैं client और personal में मिक्स करने लग जाऊं तो मेरा तो हो लिया काम फिर। So I'm telling you this thing, initially करो, but 2 साल के बाद increase your rates, गो इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ सीलिंग बहुत ज्यादा खराब है। इट इज लाइक कि आप यहाँ पे हमेशा प्राइस पे compete करते रह जाओगे, क्योंकि इधर कोई ना कोई आके आपका प्राइस कट कर देगा। यहाँ इतना गंदा हाल है। लाइक आई हैव सीन पीपल, ग्राफिक डिजाइनर्स को दे ऑफर 20 रुपए पर ग्राफिक, इतना गंदा रेट है। सो सीलिंग बहुत ज्यादा बेकार है यहाँ। चौथा पॉइंट एंड द फोर्थ वन, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, इंडियन क्लाइंट्स को एक टर्म है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमारे बंदों को पता ही नहीं है, हमारे वालों को कोई आइडिया नहीं है ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है। मैं बताता हूं क्या होती है। इट इज एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि मैं ज्यादा उसका फेवर करता नहीं हूं अभी, बट ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, एक बैलेंस तो होना चाहिए, पर कैसे होना चाहिए वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव अ कट ऑफ टाइमिंग कि इसके बाद वर्क रिलेटेड टॉक्स नहीं होने वाली है। यहां बंदे घर पे काम लेके जा रहे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट कोई है ही नहीं, कभी भी कोई भी किधर भी रीच आउट करे जा रहा है। मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं ऑपरेट कैसे करना है।
एक ही बंदा चार चार चीजें करे जा रहा है। अभी आई हैव इंडियन फ्रीलांस फ्रेंड्स एज वेल जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स को केटर करते हैं और वो इंटरनेशनल को भी केटर करते हैं। भाई इंडियन क्लाइंट्स उनका इतना टाइम लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट का क्या है, हफ्ते में एक मीटिंग इनफ है। इंडियन क्लाइंट दिन में एक मीटिंग चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं, पर चाहिए। क्यों चाहिए? अगेन पहले पॉइंट से लिंक होता है ओबीडियंस। हम बताएंगे, हम स्टीयर करेंगे, हम इस पूरी शिप को चलाएंगे। ये प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज नील, बिल्कुल 0/0। कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है। एसओपीज तो पता ही नहीं है। लाइक अगर आप एक एजेंसी हो, पहली बात तो इफ यू आर अ सोलोप्रेन्योर और फ्रीलांसर, एजेंसी आपके लिए सिर्फ तभी ऑप्शन बेस्ट रहता है जब आपको पता है आप खुद से तो काम ला ही नहीं सकते। आप खुद क्लाइंट्स को, यू कांट गेट क्लाइंट्स ऑन योर ओन। जब तो एजेंसी सेंस बनाती है। अगर आपके पास खुद के क्लाइंट्स है, मत जाओ एजेंसी की तरफ। एजेंसी मार्जिन रखेगी बीच में, कंसिस्टेंट वर्कफ्लो देगी, सरदर्दी बहुत बढ़ाएगी। एजेंसी में रह के इतने फ्रीलांसर्स के साथ आई हैव वर्कड, मैंने आज तक, और मैंने खुद एजेंसीज में काम करा, आज तक मैंने एक बंदा खुश नहीं देखा जो कह रहा हो कि एजेंसी के अंदर वाह मजा आ गया। फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयज की नहीं। एम्प्लॉयज को तो मजा आएगा ही। एजेंसी चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, सैलरी तो आ रही, उन्हें तो मजा आएगा ही। आप फ्रीलांसर हो, द नंबर 1 एडवांटेज यू हैव ओवर अदर पीपल इज कि आप अपने स्किल सेट को कई कई लोगों को बेच सकते हो। यू कैन एक्सपैंड इट। लेकिन नहीं, यहां तो भूल जाओ। एजेंसीज के साथ बहुत ज्यादा गलत हिसाब किताब है। फिफ्थ पॉइंट एंड माई पर्सनल, अगेन माई सेकेंड मोस्ट पर्सनल फेवरेट इज लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। कितनी एजेंसीज है जो मैं पिछले 7-8 साल में देख चुका हूं, गायब, वैनिश 1-2 साल बाद। क्यों? प्लान ही नहीं है। लॉन्ग टर्म होराइजन का कुछ तो सोचोगे कि लॉन्ग टर्म में हमें ये चीज है, ये करनी है। अगर हम लिंक्डइन की सर्विस दे रहे हैं तो हमें इतने क्लाइंट्स चाहिए। 2 साल डाउन द लाइन हम इसको ऐसे कर रहे होंगे, वैसे कर रहे होंगे। एक मोटा मोटा रोड मैप तो हो। यहाँ का रोड मैप पता है क्या है? अगले महीने कैसे सर्वाइव करें। आइए जानते हैं, आज के एपिसोड में पता करेंगे अगले महीने हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। कोई सेंस है? कोई प्लान्स ही नहीं है इंडियन क्लाइंट्स के पास। और दिस इज 99% इंडियन क्लाइंट्स। हार्डली 1% अच्छे क्लाइंट्स है, और वो भाई पहले ही बुक्ड है। सॉरी टू से, वो पहले ही बुक्ड है। वहां तक तुम्हें घुसने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहां तुम तभी घुस सकते हो जब तुम कुछ बन जाओगे, जब तुम्हारे पास कोई टिकट होगी अंदर घुसने की कि जी मेरा ये काम है, मेरे को ये आता है, आई कैन वर्क विद यू, आई कैन डू अ वैल्यू एड, एंड देन ओनली यू कैन गेट इन। वरना तो आप ऐसे ऐसे सरफिरों के साथ काम करने वाले हो जिसका कोई आपको होश नहीं होगा। इंडियन क्लाइंट्स हैव दिस हैबिट कि जितना हमें आता नहीं है ना, उससे ज्यादा हमें प्रोजेक्ट करना है कि हमें आता है। तो उन्हें आपसे बेशक कम आता होगा, पर वो हमेशा ऐसे दिखाएंगे कि उन्हें सारी चीजें पता है। जिस इंसान को सारी चीजें पता होती है ना, उसे कुछ ढंग से पता नहीं होता। सो इट्स सेम, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हमारे वाले कुछ ज्यादा ही है। सो द ओरिजिनल सेइंग वैसे इसकी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बट बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। हमारे वालों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। बट इन रियल लाइफ हर जो फाउंडर है, हर जो बंदा है जो और बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लाइक सी आई हैव अ डजन पीपल वर्किंग इन, मैं 1 दर्जन लोगों में पैसा डिसबर्स कर रहा हूं हर महीने। अब अगर 1 दर्जन लोगों को मैं कर रहा हूं, वो एक जैसा काम तो कर नहीं रहे, हर बंदा अलग अलग चीज में कर रहा है। अब मैं जाके हर बंदे को बताऊं कि भाई ये चीज ना तेरे से बेटर मेरे को आती है, तो नहीं बनेगी ना बात। ऑब्वियस सी बात है, मैं उस चीज पे ध्यान दूंगा जिसमें मेरी सबसे तगड़ी होल्ड है। बाकी जगह पे आई हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन कि यार इनका ये काम है, ये इस काम के पैसे ले रहे हैं, तो इनको ये काम आता है और ये इस काम को ऐसे कर लेंगे। अगर उसके बाद मेरे को लगेगा कि यार आपने जो आउटपुट दिया है इसको हम थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, तो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कर लो। आई विल बी लाइक इसको बेटर कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक। आप सामने वाले का ओपिनियन तो लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन फ्रीलांसर्स भी अपना ओपिनियन जब तक पूछा नहीं जाए देते नहीं है, बहुत कम देते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। लाइक इफ अगर क्लाइंट को चेंज के लिए कह भी रहा है, जस्ट टेल देम कि भाई ये चीज मैंने पता क्यों करी, क्योंकि मैंने भी सोचा, तू मुझे सोचने के पैसे देता, करने के पैसे देता, तो ये मैंने इसलिए करा। और कई बार कन्विंस हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, मेरे को कोई चीज लगता है यार इसको ऐसे भी बेटर कर सकते हैं, तो सामने से आता है कि भाई मैंने ये चीज इसलिए करी क्योंकि इसके पीछे मेरी ये रीजन, ये थिंकिंग थी। आई एम लाइक बात तो सही है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, फिर चेंज नहीं करते। पर मोस्ट ऑफ द इंडियन क्लाइंट्स के साथ होएगा क्या, बदलो, उनको हर जगह हाथ मार रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आपको मेरे साथ भी काम करना है, सो यू विल हैव टू गो थ्रू अ लंबी लिस्ट। तो मैं कह रहा हूं आई बिलोंग टू द 1%। मेरे को अच्छी तरह पता है आई बिलोंग टू द 1%, क्योंकि मेरे साथ जो भी काम कर रहा है ही इज सेटिस्फाइड। नाउ कम ऑन टू द लास्ट पार्ट, फाइनेंसेस। हमारे वालों को पता नहीं क्या ऐसा बिल्कुल सुपीरियरिटी गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम तो किसी को पैसे दे रहे हैं ना, अब तो हम इसे निचोड़ लेंगे गंदी तरह, और हम पैसे देने में करेंगे आनाकानी, खूब आनाकानी करेंगे। आई नो लॉट ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स जिनको पैसे अपने 10, 15, 20 दिन वाले गैप में मिलते हैं। मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपको एक सेट डेट के ऊपर आपका इनवॉइस क्लियर हो जाए, आपको लिटरल
चेज करना पड़ता है अपने ही पैसे को, जो आपने काम किया है अगले बंदे के लिए, उसके लिए कोई सेंस बनती है? फिर भी नहीं बनती। इंडियन क्लाइंट्स के साथ भूल जाओ तुम कि सेंस कभी बनेगी या नहीं बनेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ 1% क्लाइंट्स है जो बहुत बढ़िया है, और लकीली मैंने उन 1% के साथ थोड़ा बहुत काम किया भी है। पर इंटरनेशनल अगर यहाँ है तो भाई डोमेस्टिक मार्केट यहाँ है, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर यू आर चार्जिंग 30,000 फॉर अ स्किल सेट यहाँ पे, ना करते हुए भी इंटरनेशनल मार्केट में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा कम से कम भी नहीं तो 88,000, 90,000, $1,000। अगर आप यहाँ पे 300 की सर्विस दे रहे हो, वहां पे आपका बेस 1000 होएगा ही होएगा। दैट इज द गेम, दैट इज हाउ इट इज। इंडियन मार्केट में एक बात बताओ, जहां पे सप्लाई इतनी ज्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक्स है यार। तो जब इतना ज्यादा मिसमैच है तो प्राइस तो तुम कभी बढ़ा ही नहीं पाओगे ना, तुम कैसे वैल्यू एड दिखाओगे? तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आई स्टॉप्ड वर्किंग विद इंडियन क्लाइंट्स। मैं करने भी नहीं वाला, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। कोई सेंस ही नहीं बनती। मतलब जिस हिसाब का एक्सपोजर मैंने देख लिया है और जो चीजें मैंने देख ली है 13-14 नेशंस के बंदों के साथ काम करके, अपने वालों को तो बहुत सीखने की जरूरत है। और दैट ऑल स्टार्ट्स विद योर चाइल्डहुड। आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। दुनिया देखती है, बाहर की दुनिया देखती है फ्रॉम द लेंस की पैसे दे रहे हैं, अगले बंदे पे भरोसा करते हैं। हमारे वाले हैं, पैसे दे रहे हैं, भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेके भागेगा ही भागेगा। सो दैट इज द गैप, दैट इज अ फनी थिंग एज वेल, बट इट इज व्हाट इट इज एंड दैट इज द रीजन। अगर इंटरनेशनल स्केल करना है, यू आर एट द राइट चैनल। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। यू कैन पुट द फायर इमोजी इन द कमेंट सेक्शन, तो पता चल जाएगा यहाँ तक कौन आया कौन नहीं आया। बट या दिस इज इट। बाकी इंटरनेशनल की यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। इन द कमिंग डेज वट एवर आई विल बी पुटिंग ऑन एंड वट एवर आई हैव पुट इन द पास्ट, इट्स द राइट टाइम कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर लो, क्योंकि नाउ I am going to up the game। और international market से related content you are gonna see a lot often on this channel, and that is gonna help you a lot. So stay around and take care.